हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एम के पायनियर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता या परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड सारे डाउट दूर करने वाला हूँ आप सबका। बस वीडियो में बने रहें अंत तक और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ पर। परसेंटेज मीन्स क्या होता है? प्रति सौ पर। देखिए, 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है, क्या बोला, प्रति सौ पर। यानी इसका मतलब होगा 100 में 4। 100 में 4, और इसको लिखेंगे कैसे? 4/100। इसको लिख सकते हैं 1/25। 7% का मतलब क्या होगा? 7/100। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। अगर कोई कहे कि 20 का 40% कितना होगा, 20 का 40% कितना होगा, तो हमने क्या बताया? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ पर। तो यहाँ पे 40% है, तो इसका मतलब है कि 100 में 40। 100 में 40 तो 20 में कितना? तो लिखेंगे चूंकि, इसको लिखेंगे चूंकि 100 में, देखिए यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, लेकिन 100 में 40 है, इसलिए एक में कितना होगा? 40/100। इसीलिए 20 में कितना होगा? 40/100 इंटू 20। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8। मीन्स 20 का 40% कितना होगा? 8 होगा। देखिए, इस एक के नियम से, यूनिटरी मेथड से परसेंटेज के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी सोल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। 20 का मतलब गुना होता है 20 का 40%। परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में, तो 20 का 40% 8 हो गया। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्टकट है। अब आइए कुछ फार्मूला आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे फार्मूले बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आप सबको। अगर कोई भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? देखिए, अगर a/b कोई भिन्न है और इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो इसे हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। इतना हो जाएगा हमारा परसेंटेज। मान लिया कोई भिन्न है 11/14, तो इसे हमें परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा कितना परसेंट? 15, 57। तो इसको 50 हो जाएगा 550/7। कितना परसेंट? तो किसी भिन्न को अगर हमें परसेंटेज बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे। अब चलते हैं फार्मूला की ओर। आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ जो कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो देखिए, सिचुएशन है, अ, यदि a का मान 20 से 8% अधिक है। देखिए, ये सिचुएशन है, इस तरह का सिचुएशन रहेगा। यदि a का मान 20 से 8% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है? तो b का मान a से कितना प्रतिशत कम है?
इसका फॉर्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए सिचुएशन 2, यदि ए का मान बी से R% कम है तो लिखे, यदि ए का मान, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया, यदि ए का मान बी से R% कम है तो बी का मान ए से कितना अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा, ये परसेंटेज में आएगा, कितना परसेंट अधिक होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा R/100 माइनस R इंटू 100। इस सिचुएशन में फॉर्मूला ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन पे विचार करते हैं। देखिए अगला सिचुएशन है, यदि किसी वस्तु की भाव में R% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। तो इस तरह इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वस्तु के भाव में तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन है, यदि किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाती है तो इस मद में खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। ये देखिए ये परसेंटेज है, कितने परसेंटेज की कमी की जाए सो दैट खर्च ना बढ़े, तो इतना परसेंट होगा R/100 प्लस R इंटू 100। अब देखिए दूसरा सिचुएशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु के भाव में R% की कमी हो जाए तो इस मद में खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में कितना वृद्धि किया जाए, कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे कि इस मद में खर्च कम ना हो। तो इसका फॉर्मूला होता है R/100 माइनस R इंटू 100%। तो ये हमने सीख लिया 4 फार्मूला। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, यदि रमेश की आय सुरेश की आय से 20% अधिक है। क्या है, रमेश की आय सुरेश की आय से 20% अधिक है तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितना कम है। तो अभी हमने एक फार्मूला सीखा था कि ए की आय मतलब ए का मान बी से अगर R% अधिक है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। इसका एक फार्मूला था R/100 प्लस R इंटू 100, इतना परसेंट था। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, 20 है। तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितना कम होगा, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे R की जगह पे 20 लिखेंगे और नीचे हो जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 50/3 हो जाएगा, मीन्स 16.2/3, इतना परसेंट कम है। सुरेश की आय रमेश की आय से कितना कम है, 16.2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट कम है, क्वेश्चन था कितना परसेंट कम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी सवाल को अगर यहाँ पे कर दूं कि रमेश की आय सुरेश की आय से 20% कम है तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा। अधिक होगा तो इसके लिए फॉर्मूला था R/100 माइनस आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए पिछले फॉर्मूला में मैंने बताया था कि ए की आय बी की आय से, या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 20% कम है तो बी का मान ए का मान से कितना अधिक होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला था R/100 माइनस आर इंटू 100%, कितना परसेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का वैल्यू कितना है 20, नीचे 100 माइनस 20 इंटू 100, इतना परसेंट। तो हो जाएगा 20/100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 इंटू 100। हो जाएगा 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी 25% आंसर हो जाएगा इसका। मतलब सुरेश की आय रमेश की आय से 25% अधिक है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने। चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वस्तु वस्तु की खपत में कमी का फॉर्मूला पढ़ा था R/100 प्लस आर इंटू 100। देखिए आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10/100 प्लस 10 इंटू 100। किसी वस्तु की जो भाव होता है उसमें वृद्धि होता है अगर R%, वस्तु के भाव में R% की वृद्धि होता है तो वस्तु की खपत में कितना कमी किया जाए सो दैट खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे वस्तु की जगह पर चीनी है, चीनी के भाव में 10% की वृद्धि की गई है तो चीनी की खपत में कितना हम कमी करेंगे कि खर्च ना बढ़े। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे यहाँ पे। तो इसको हो जाएगा 10/110 इंटू 100, 100/11, तो 9.1/11। इतना परसेंट की कमी करना पड़ेगा चीनी की खपत में, तब खर्च नहीं बढ़ेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में आप चेंज करते हैं। यदि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। वृद्धि की जाए ताकि खर्च कम ना हो। कम ना हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए अगर वस्तु की भाव में R% की कमी हो जाती है तो वस्तु की खपत में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च कम ना हो। तो उसके लिए फॉर्मूला है R/100 माइनस आर इंटू 100। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है 100 है, तो यहाँ पे सॉरी 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, 10/100 माइनस 10 इंटू 100।
हो जाएगा 10, इसको 10/90 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, 100/9 हो जाएगा 11 पूर्णांक 1/9। इतना परसेंट की वृद्धि की जाएगी चीनी की खपत में, तो खर्च कम ना होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी रूल्स बताएंगे परसेंटेज के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।